हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी के बारे में और ये देखेंगे इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बेनिफिट है और हम किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। इसके पहले कि हम मास्लो की थ्योरी के बारे में पढ़ें, पहले हम देखते हैं मोटिवेशन क्या होता है, क्योंकि मास्लो की थ्योरी जो है वो एक मोटिवेशन की थ्योरी है। ठीक है। सो मोटिवेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव which denotes a person's needs, desires, wants or urges. It is the process of motivating individual to take action in order to achieve a goal. So motivation जो word है ये आता है motive word से, which means person's needs, wants और urges. किसी person की कोई जो desire होती है, wants होती है, needs होती है, उसको fulfill करने के लिए जो process होता है अंदर, उस process को motivation बोलते हैं। So motivation is the process that initiate, guide and maintain goal directed behavior. हमारा कोई भी goal directed behavior जो होता है वो उसको इनिशिएट करता है, गाइड करता है और मेंटेन करता है, जो हमारा मोटिवेशन होता है। मीन्स उसका इनिशिएशन भी है इसके अंदर, मोटिवेशन के अंदर, फिर वो उस प्रोसेस को किस तरह से करना है, तो उसको किस तरह से गाइड करना है, ये चीज़ भी आती है मोटिवेशन के अंदर। और वो जो भी चीज़ हम करेंगे उसको मेंटेन करना, ये भी मोटिवेशन का ही एक हिस्सा है। फॉर एग्जांपल, अगर रात में हमें भूख लगी, मेरी आँख खुली, तो अब अगर भूख लगी, ठीक है, तो इस प्रोसेस को इनिशिएट जो चीज़ करेगी वो मोटिवेशन करेगी। यहाँ मेरा गोल क्या है, भूख लगी है तो हमें कुछ ना कुछ खाना है, ठीक है, ये मेरा गोल है। अब इसको इनिशिएट करेगा वो मोटिवेशन इनिशिएट करेगा, फिर इसको गाइड करेगा, मतलब खाना है, हमें खाना है तो खाना कहाँ पे होगा, ठीक है, किस जगह पे रखा होगा खाना, इस चीज़ को गाइड करेगा मोटिवेशन। वो हमें बताएगा कि खाना इस टाइम कहाँ होगा, किचन में रखा होगा, ठीक है। फिर हम किचन में जाएंगे, वहाँ कुछ फॉर एग्जांपल ब्रेड रखी हुई है, ठीक है। अब ब्रेड को हमने खाया तो ऐसा तो नहीं कि एक ही ब्रेड खाने के बाद मेरी भूख ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो उस बिहेवियर को हमें मेंटेन करना पड़ेगा जब तक कि भूख नहीं मिट जाती, मतलब वो जो गोल है वो अचीव नहीं हो जाता। तो मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस दैट इनिशिएट, गाइड एंड मेंटेन बिहेवियर, ठीक है। Then motivation causes you to act in a way that gets you closer to your goal. Motivation include the biological, emotional, social and cognitive forces that activate human behavior. अब motivation के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से human behavior होता है। इसमें biological reason भी हैं, ठीक है, emotional, social और cognitive forces, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, क्योंकि हमारे जो behavior होते हैं वो चारों तरह के होते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन के बारे में अभी हम डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, मेन हमें पढ़ना है मास्लो की जो थ्योरी है हायरार्की की, उसके बारे में। सो अब्राहम मास्लो की जो थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स, वो ये कहती है कि हमारी जो नीड्स होती हैं उनकी कुछ लेवल्स हैं, मतलब सारी नीड्स बराबर नहीं हैं। एक इंसान के अंदर बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं, लेकिन उन सारी नीड्स को हम इक्वल नहीं मान सकते। कुछ नीड्स जो हैं वो ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, फिर कुछ उसके बाद की हैं, फिर कुछ और एडवांस हैं, ठीक है। So Maslow first introduced the concept of hierarchy of need in his 1943 paper titled A Theory of Human Motivation, and again in his subsequent book Motivation and Personality. This hierarchy suggests that people are motivated to fulfill basic needs before moving on to other more advanced needs, ठीक है। तो अब्राहम मास्लो ने सबसे पहले अपने इस जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को प्रेजेंट किया एक पेपर में जिसका नाम था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। उसके बाद उन्होंने अपनी इस थ्योरी को मोटिवेशन पर्सनालिटी नाम की एक बुक थी उसमें उन्होंने पब्लिश किया, ठीक है। और इस थ्योरी के बारे में यही चीज़ बताई गई कि जो हमारी जो नीड्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स की होती हैं और हम लेवल बाय लेवल उन नीड्स को फॉलो करते हैं। सो एज अ ह्यूमनिस्ट, मास्लो बिलीव दैट पीपल हैव एन इनबॉर्न डिज़ायर to be self-actualized, that is, to be all they can be. To achieve this ultimate goal, however, a number of more basic needs must be met. This includes the need for food, safety, love and self-esteem. तो अब्राहम मास्लो जो थे वो एक ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे। ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट वो साइकोलॉजिस्ट थे जो ये बिलीव करते थे कि इंसान के अंदर फ्री विल की पावर है और वो अपनी विल के थ्रू अपने एक्शंस को चूज़ करता है और अपनी डेस्टिनी बनाता है अपने एक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो मास्लो एक ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे और उनका ये मानना था कि हर इंसान के अंदर एक इनबॉर्न डिज़ायर होती है सेल्फ एक्चुअलाइज होने की। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइज क्या है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जब इंसान अपना फुल पोटेंशियल रीच कर लेता है। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान के अंदर ये पोटेंशियल है कि एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, ठीक है, किसी के अंदर ये पोटेंशियल है कि एक अच्छा पोएट बन सकता है, ठीक है।
तो जो पोटेंशियल उस पर्सन के अंदर इनबॉर्न इनहेरिट मौजूद है, ठीक है, उसको जब वो पा लेता है, उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है उस पोटेंशियल को, तो उसको बोलते हैं कि इस पर्सन ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पा लिया, ठीक है। तो अब्राहम मास्लो ने क्या कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में? अ म्यूजिशियन मस्ट मेक म्यूजिक, एन आर्टिस्ट मस्ट पेंट, अ पोएट मस्ट राइट, इफ़ ही इज़ टू बी अल्टीमेटली हैप्पी, व्हाट मैन कैन बी ही मस्ट बी। इन्होंने कहा कि अगर इंसान को हकीकी खुशी चाहिए, ठीक है, अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए, तो इंसान को वो चीज़ें करनी चाहिए जो कुछ भी वो कर सकता है, मतलब जो भी उसका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को यूज़ करके जो भी चीज़ वो पा सकता है उस चीज़ को उसे करना चाहिए, वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स थी, इसके लिए एक पिरामिड के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं कि इसमें 5 लेवल्स थे, ठीक है, नीड्स के 5 लेवल थे। फर्स्ट लेवल पे है फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी नीड्स, देन बिलोंगिंगनेस नीड्स, देन स्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो 5 लेवल हो गए नीड के। सबसे जो बेसिक नीड है वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है, जिसमें हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आती है, जैसे कि ब्रीदिंग, फूड, ठीक है, या इसी तरह से पानी पीना, ठीक है, होम्योस्टेटिस को मेंटेन करना, अपनी बॉडी को बैलेंस में रखना, ठीक है, मतलब एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना ना जहाँ ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगे ना बहुत ज़्यादा ठंड लगे। तो ये सब है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, ये सबसे बेसिक नीड है, ठीक है। अगर ये नीड फुलफिल नहीं होगी तो हम ऊपर की नीड की तरफ नहीं बढ़ सकते। देन ऑन द सेकेंड लेवल इट कम्स द सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड में क्या होती है, जैसे कि हमारी सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज की सिक्योरिटी, जैसे हमारा घर है, ठीक है, या इसी तरह से फैमिली, ठीक है, और हेल्थ, ये तमाम चीज़ें सेफ्टी में आती हैं कि हम अपने आप को सेफ़ कैसे रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नीड तो हो गई फिजियोलॉजिकल, फिर है सेफ्टी, देन थर्ड नीड इज़ बिलोंगिंगनेस, लाइक एवरी ह्यूमन वांट्स टू बिलोंग टू अदर ह्यूमन बींग्स। हम ये चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ मिलजुल के रहें, ठीक है। इसमें हमारी कौन सी नीड आ जाएगी? फ्रेंडशिप की नीड, फैमिली की नीड आ जाएगी इसमें, ठीक है, जो हम जिनसे हम रिलेट कर सकें, ठीक है, जिनके साथ उठ बैठ सकें, बातचीत कर सकें, ये हो गई हमारी थर्ड नीड। देन फोर्थ लेवल ऑफ नीड इज़ सेल्फ इस्टीम नीड, लाइक सेल्फ इस्टीम मीन्स टू फील गुड अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में अच्छा सोचना, अपनी जो इमेज है उसको बेहतर बनाना, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ जीना, ये चीज़ों को अचीव करना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना दूसरों की और दूसरों से रिस्पेक्ट पाना। तो ये हमारी सेल्फ इस्टीम नीड, ये हमारी फोर्थ लेवल ऑफ नीड्स है, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या है? मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, लैक ऑफ प्रेजुडाइज, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स या स्पिरिचुअलिटी, इस तरह की चीज़ें जो हैं जो हमको जो हमारी ऑरिजिन है उस तक लेके जाएं, जो हमारा फुल पोटेंशियल है उसको हमें यूटिलाइज़ करने में मदद करें, वो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं, ठीक है। ये सबसे एडवांस लेवल की नीड है, सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड है ये। तो स्टार्टिंग हमेशा नीचे से होगी फिजियोलॉजिकल नीड्स। अगर किसी की फिजियोलॉजिकल नीड्स ही फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक, उसके पास खाना ही नहीं, खाने को पानी नहीं है, तो वो ज़िंदा ही नहीं रहेगा। जब ज़िंदा ही नहीं रहेगा तो बाकी नीड्स का तो सवाल ही नहीं आता है। तो फर्स्ट नीड हमेशा रहेगी फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल किसी की फुलफिल होगी लेकिन सेफ्टी नहीं है, ठीक है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब आज उसने खाना खाने के लिए हो गया उसके पास, लेकिन कल के लिए कुछ नहीं है, तो वो आगे की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकता, वो अभी सेकंड नीड्स में ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह बिलोंगिंगनेस नीड्स जो है ये भी तब आएगी जब सेकंड हमारी फुलफ़िल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट टू है वो तो एकदम सर्वाइवल से ही डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं होगी और फिजियोलॉजिकल नीड नहीं होगी तो इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। जब सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो बाकी चीज़ें तो आएंगी नहीं, ठीक है। उसी तरह बिलोंगिंगनेस के बाद आएगी स्टीम, फिर लास्ट में आएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये एक हायरार्की है नीड्स की जो कि मास्लो ने बताई थी, ठीक है। अब मास्लो ने इन नीड्स को, ये जो नीड्स बताई है, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। तो फर्स्ट वन ही सेट डेफिशिएंसी नीड एंड द अनदर वन ही सेट ग्रोथ नीड। सो डेफिशिएंसी नीड क्या है? फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल एंड एस्टीम नीड्स आर डेफिशिएंसी नीड्स विच अराइज ड्यू टू deprivation. Satisfying these lower level needs is important to avoid unpleasant feeling or consequences. It includes first 4 needs, that is physiological, security, belongingness and self-esteem. So deficiency need वो need है जो कि deprivation की वजह से आती हैं, मतलब मेरे पास किसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हम उस चीज़ को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। जैसे अगर हमें भूख लगी, ठीक है,
तो इसका मतलब खाने की कमी है मेरे बॉडी के अंदर इस वक्त, जिसकी वजह से हमें भूख लग रही है। ठीक है, तो अब हम खाने की तरफ जाएंगे, तो इस नीड को हम फुलफिल करेंगे। इसी तरह जो मेरी स्टार्ट की 4 नीड है, बिगनिंग की 4 नीड्स जो हैं, फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल, स्टीम, ये अराइज होती हैं डिप्रिवेशन की वजह से। ठीक है, मतलब मेरे अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज़ की डिप्रिवेशन है जिसकी वजह से हम उन नीड्स को फुलफिल करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तभी तो हम कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश करेंगे ना। अगर पहले से है तो फिर हम उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, चीज़ तो मेरे अंदर पहले से ही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि मेरे अंदर किसी चीज़ की डिप्रिवेशन है जिसकी वजह से हम उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है डेफिशिएंसी नीड। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट नीड है वो है हमारी ग्रोथ नीड। ठीक है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। इसमें क्या कहा, मास्लो कॉल्ड द नीड एट द टॉप ऑफ द पिरामिड ग्रोथ नीड। दिस नीड डोंट स्टेम फ्रॉम अ लैक ऑफ समथिंग बट रादर फ्रॉम अ डिज़ायर टू ग्रो एज अ पर्सन। अब ये जो नीड है ग्रोथ नीड, ये किसी डिप्रिवेशन की वजह से नहीं होती, बल्कि ये जो नीड है ये अराइज होती है, जो हमारी एक नीड है ग्रो करने की, टू ग्रो एंड टू डेवलप एज अ पर्सन। इस नीड की वजह से हमारी ये जो लास्ट की जो नीड्स हैं वो अराइज होती हैं। इसमें कौन कौन सी नीड आ जाती है, कॉग्निटिव नीड, एस्थेटिक नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड और ट्रांसेंडेंस नीड। तो ये जो हमारी नीड है ये आ जाती है ग्रोथ नीड में। अब इसमें 3 नीड्स और ऐड हुई हैं, जो है कॉग्निटिव, एस्थेटिक और ट्रांसेंडेंस। ये जो 3 और ऐड हुई हैं, ये हमारी जो लास्ट की जो एक नीड थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली, उसी के अंदर आती हैं ये। ठीक है, अब इसका लिटरेचर रिव्यू देख लेते हैं। सो इंडिविजुअल्स विद हायर सेल्फ एफिकेसी एंड लोअर वरी अबाउट मनी वर फाउंड टू बी एबल टू प्रॉपरली सेटिस्फाई देयर नीड। मीन्स अगर कोई पर्सन अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, जो मास्लो ने जो नीड्स बताई हैं उन नीड्स को इस तरह से सेटिस्फाई करता है, तो उसके अंदर एक हायर सेल्फ एफिकेसी डेवलप हो सकती है। सेल्फ एफिकेसी बोलते हैं टू द एबिलिटी टू बिलीव इन वंस कैपेसिटी, इसको बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, और मास्लो ने अपनी एक नीड में, मतलब जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसमें एक चेंज किया, बाद में उन्होंने ये चेंज किया कि हमारी जो नीड्स हैं वो फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको हम एक लेवल में ही फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस बात पे इनका क्रिटिसिज्म हुआ था जब इन्होंने कहा कि नीड जो है वो एक स्टेप वाइज ही आगे बढ़ती है, तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि दुनिया में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी फॉर एग्जांपल 3rd नीड नहीं फुलफ़िल हुई, उसके बावजूद भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुँच गए। ठीक है, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से मास्लो ने बाद में अपनी इस थ्योरी को रिवाइज़ किया और उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल किसी सिचुएशन में अपनी जो बीच की नीड्स हैं उनको स्किप कर सकता है। ठीक है, और स्किप करके डायरेक्ट आगे की नीड पे पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा रेयरली होगा, यूजुअली नहीं होगा। यूजुअली जो होगा वो हमेशा एक स्टेप वाइज ही चलेगा, जो 5 स्टेप हैं। ठीक है, या ये हो सकता है कि वो जो बाकी नीड्स हैं उनमें इतना टाइम ना दे करके डायरेक्ट ऊपर की नीड पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ एक चेंज हुआ इस थ्योरी में बाद में जाके। ठीक है, मास्लोज हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स इज रिलेटेड विद साइकोलॉजिकल हेल्थ। जो हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग है ये भी रिलेटेड है मास्लो की थ्योरी से। ठीक है, और जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की पूरी फील्ड है उसका जो बेस है वो भी इस थ्योरी में ही है, क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी का बेसिकली क्या मानना है कि हमारे अंदर क्या होती है, विल पावर होती है, अपने एक्शंस को खुद चूज़ कर सकते हैं और उन एक्शंस को चूज़ करके हम एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। तो जो ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे वो भी इसी चीज़ को बिलीव करते थे। अब हम आते हैं अपने फ्रेमवर्क की ओर। ठीक है, तो फ्रेमवर्क ऑफ फुलफिल्ड लाइफ थ्रू मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स।